आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलदाउदी के पौधे को किस प्रकार की मिट्टी में लगाना चाहिए और किस वैरायटी को कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। प्लांट किसी पॉली बैग में या फिर गमले में लगा है, या फिर आप किसी ऐसे प्लांट को खरीद कर ला रहे हैं जिसमें फ्लावर बड लगी हो या फिर फूल लगा हो, उस पौधे को लगाने का पोटिंग मिक्स अलग है। और अगर आपने खुद कटिंग लगा रखी हो या फिर कटिंग से लगे हुए सैपलिंग प्लांट को आपने खरीदा है, उसे लगाने का पोटिंग मिक्स और गमले का साइज अलग होता है। मैं आपको दोनों कंडीशन के बारे में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है उन पौधों की जिस पौधे को आपने कटिंग से लगा रखा है या फिर आप सैपलिंग खरीद कर ला रहे हैं। उन पौधों को लगाने के लिए आपको लेना है 80% मिट्टी। आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडी सॉइल है तब और बेहतर है। फिर आपको उसके बाद 10 से 15% किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लेना है। अगर आपके पास नीम केक है तब आप नीम केक को भी यूज में ला सकते हैं। 10 इंच के गमले के लिए 10 से 12 ग्राम नीम केक को ले लीजिए। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। इन अनस्टेबल पौधे को लगाने के लिए आपको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इन पौधों को 4 से 6 इंच तक के गमले में लगा लेना है। 4 से 6 इंच तक के गमले में 1 महीने तक ग्रोथ करवाइए। उसके बाद आपको इसे इससे बड़े गमले में रिपोर्ट कर देना है। इसकी कटिंग को मैंने खुद लगाया था और इसका वीडियो भी मैंने बनाकर अपलोड किया है। कटिंग कैसे लगाते हैं जानने के लिए आप उसको देख लीजिएगा। हमने अपनी नर्सरी में लगभग 1000 पौधों को 4 इंच के पॉली बैग में इसी प्रकार की पोटिंग मिक्स में लगा लिया है। प्लांट की कुछ और ग्रोथ होने के बाद इन्हें वापस इससे बड़े गमले में लगाया जाएगा। अब बात आती है उन पौधों की जो प्लांट स्टेबल है, किसी गमले में लगा है या फिर किसी पॉली बैग में लगा है या फिर सीडलिंग ट्रे में लगा है या फिर डिकम्पोजेबल गमले में लगा है। इस टाइप के पौधों को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आप किसी भी टाइप की मिट्टी को ले सकते हैं। सैंडी सॉइल है तब बेहतर है। ख्याल रखना मिट्टी बारीक फॉर्म में होनी चाहिए, या तो पूरी सूखी हो या फिर हल्की गीली हो। बहुत गीली मिट्टी को नहीं लेना है। उसके बाद लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लीजिए। 30% कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, और यहाँ तक कि आप 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना है 30% कोकोपीट। इसका इस्तेमाल करने से रूट की ग्रोथ बेहतर होती है और पोटिंग मिक्स का वजन कम हो जाता है। पौधे में बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आपको लेना है 60% मिट्टी और 30% कंपोस्ट और साथ में 10% सैंड को। अगर आपके पास नीम केक है तब आपको इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। 10 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी नीम केक को ले लीजिए। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब बात आती है गमले की साइज की। जिस वैरायटी में सबसे बड़े साइज का फ्लावर खिलता है उस वैरायटी के पौधे को 10 से 12 इंच तक के गमले में लगाना चाहिए, और एक गमले में सिर्फ एक पौधे को ही लगाना है। जिस वैरायटी में पहले वैरायटी के मुकाबले में छोटा फ्लावर खिलता है उस वैरायटी के पौधे को भी 10 से 12 इंच तक के गमले में लगाना चाहिए। इंडिया में जो वैरायटी कलकत्ते की वैरायटी के नाम से मशहूर है उस पौधे को 10 से 12 इंच तक के गमले में ही लगाना चाहिए। अगर आप इन पौधों को लगाने में लेट हो चुके हैं, यानी अक्टूबर का महीना आ चुका है, तब इन दोनों वैरायटीज के पौधे को 8 से 9 इंच तक के गमले में लगाइए, क्योंकि अब इनको ग्रो करने के लिए समय कम है। तब बहुत बड़े गमले में लगाने का कुछ खास फायदा नहीं होगा। इसकी ड्वार्फ वैरायटी को 8-9 इंच के गमले में लगाना चाहिए। मैक्सिमम 10 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। इसकी मिनी वैरायटी को 6 से 8 इंच तक के गमले में ही लगाना चाहिए। सीजन की शुरुआत में लगा रहे हैं तब आपको 8 इंच के गमले में लगाना है। अगर सीजन गुजर चुका हो तब 6 इंच के गमले में ही लगाइएगा।
गमले में लगाने के लिए गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर आपको ईंट के टुकड़े या फिर थर्माकोल के टुकड़े या फिर सिंडर को रख देना है, जिससे कि पानी बाहर निकल आए लेकिन मिट्टी बाहर ना निकले। जब पौधे को पॉली बैग या फिर गमले में से बाहर निकालें तब नीचे की मिट्टी को खोल देना है ताकि जड़ की ग्रोथ और ज्यादा हो सके। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तब आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 80% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट। किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। सारी चीजें एक दूसरे में मिल जानी चाहिए। फिर उसके बाद गमले का साइज मैंने बता दिया है, उसी हिसाब से पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। प्लांट को लगाने के बाद पानी दे देना है 3 दिनों तक और दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। चौथे दिन से पूरे दिन की धूप में मौसम के हिसाब से रख दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।